नमस्कार, प्राइम न्यूज पर प्राइम प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी अपडेट रांची से सामने आ रही है। छात्रों के आगे झुकी हेमंत सरकार। छात्र आंदोलन के बाद 4 मांगे पूरी हो गई हैं, 2 पर पेच फंसा हुआ है। 14वीं जेपीएससी, पीटी और टीडीपीएल परीक्षाएं रद्द हुई हैं। परीक्षा घोटालों की 90 दिनों की सीआईडी जांच को मंजूरी मिल गई है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग अभी भी अधूरी है। छात्रों के भविष्य और इंसाफ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंदोलन जीता है, इंसाफ अभी भी बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम में छात्रों के भविष्य और इंसाफ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बच्चों ने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी थी, विधानसभा का घेराव किया था, लाठीचार्ज झेला था, आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना भी किया। ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा रद्द कराने की नहीं थी, ये लड़ाई थी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जांच और अपने भविष्य के इंसाफ की। अब सवाल है, इतने बड़े आंदोलन के बाद छात्रों की कितनी मांगे पूरी हुई? छात्रों ने सरकार के सामने कुल 6 बड़ी मांगे रखी थी। इनमें से 4 मांगे पूरी हुई हैं, जबकि 2 मांगे अभी भी पेंडिंग हैं। 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग थी, कैंसिल हुई। टीडीपीएल एजेंसी से कराई गई परीक्षाएं रद्द करने की मांग थी, परीक्षा कैंसिल हुई। परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच की मांग थी, सीआईडी जांच को मंजूरी मिल गई है। और जेपीएससी की 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने की मांग भी मान ली गई है। लेकिन 2 बड़े मुद्दों पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। छात्र सीबीआई जांच चाहते थे, जबकि सरकार सीआईडी और ईडी जांच के लिए तैयार हुई है। छात्र सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार रिटायर्ड जज से जांच कराने को तैयार है। यानी 6 में से 4 मांगे पूरी हुई हैं, 2 अभी भी अधूरी हैं। लेकिन बड़ा सवाल, जिस इंसाफ के लिए बच्चे सड़कों पर उतरे, क्या वो इंसाफ सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने तक सीमित रहेगा या फिर दोषियों पर भी कार्रवाई होगी? ग्राफिक्स के जरिए आपको मांगों की अपडेट दे देते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी हुई हैं और कौन सी अधूरी रह गई हैं। देखिए, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग थी, उसकी सीबीआई जांच हो, इस तरह की मांग की गई थी। पीटी कैंसिल हो चुकी है, जबकि सीबीआई जांच की मांग को सीआईडी जांच और ईडी जांच को सरकार तैयार हुई है, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ छात्रों की मांग थी कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो, टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाएं रद्द हो जाएं। रिटायर्ड जज से जांच की बात जो है, सरकार का पक्ष है वो तैयार है। परीक्षा टीडीपीएल वाली वो कैंसिल हो गई है। दूसरी तरफ एक मांग पेंडिंग है, जबकि एक मांग पूरी हो गई है। ये आप समझिए, 6 मांगे और 6 मांगों में से 4 मांगे पूरी हुई हैं, और जबकि जो 2 मांगे हैं वो अभी भी अधूरी हैं। परीक्षा घोटालों में 90 दिनों में जांच की बात कही जा रही थी, सीआईडी जांच करेगी, जबकि जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 23 और 25 की रद्द करने की मांग की गई थी, परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। लेकिन जांच सीबीआई से मांगी गई है, लेकिन सीआईडी के लिए प्रदेश सरकार अग्री हुई है। मेहताब आलम हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे समझेंगे। मेहताब, बच्चों की संतुष्टि का स्तर क्या है? मौजूदा समय के अंदर 4 मांगे मानी गई हैं, लेकिन अभी भी मेहताब वो 2 मांगे पेंडिंग हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मोहन पाटन जी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी सुबह से लेके अभी तक जो स्टूडेंट धरना प्रदर्शन दे रहे थे, काफी मुशक्कत के बाद जो है अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो वहाँ पे पुलिस काफी तैनात भी है। आपने विजुअल में भी देखा होगा कि किस तरह से हल्का बल का भी प्रयोग किया गया, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया और गोला भी, आंसू का गैस भी ये छोड़ा गया। तो कहीं न कहीं सरकार को ये लग रहा था कि अभी तक स्टूडेंट जो है जितनी तादाद में आएंगी हम उनको देख लेंगे, लेकिन नौबत इस तरह की बढ़ी क्योंकि टुकड़ियों में स्टूडेंट आना शुरू हुआ था। तब तक सरकार, रांची सरकार के जो झारखंड सरकार जो अभी हैं वर्तमान में, उनकी सरकार की पुलिस ये समझ नहीं पाया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते काफी संख्या में हो गई। तो यहाँ सवाल ये उठा कि 4 सवाल हमारा बच्चों का, आंदोलनकारियों का माना गया और 2 सवाल अभी भी अटका पड़ा है। लेकिन इस बीच कई तरह की चीजों सामने आया है।
पूरे दिन की सिलसिलेवार आप देखेंगे तो कई तरह की चीजें सामने आई, जिसमें से एक अब ये कह रहे हैं यहाँ पर के कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये अब जो ओरिजिनल में जो धरना प्रदर्शन स्टूडेंट कर रहे थे अपने हक को लेकर के, वो कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम लोगों बीच में इस तरह की भी बातें मेहताब सामने आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि जितने भी इसमें छात्र संगठन जो है इंक्लूडेड है, उन सभी से एक साथ टेबल पर बैठ करके बातचीत हो, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट विंग को एड्रेस ना किया जाए। क्या वो पॉसिबल हो पाया है या वो पॉसिबिलिटी अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है? प्लस जो 4 मांगे मानी गई हैं उनसे छात्र संगठन कितना सहमत है? बात ये भी है, क्योंकि जो आपने कहा वो भी बात सही है कि लगातार कल पिछले एक दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें छात्रों की बात मान ली गई थी 4 पॉइंट पे। एक सीबीआई की जांच को लेकर के और एक और जो है उसको लेकर के मुद्दा बना। तो आज जो धरना प्रदर्शन की बात हुई तो उसके बीच में कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पार्टिसिपेट किए, जिससे कि सामने आरोप प्रत्यारोप की बात सामने आने लगी कि अब ये कहीं न कहीं कोई राजनीतिकरण कर रहा है। लेकिन जो बहुत शुक्रिया मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए।